हेलो अस्सलाम वालेकुम साथियों। जी आप सब लोग कैसे हैं। कुछ छोटे छोटे मुख्तसर मालूमाती गौर व फिक्र काबिल अमल सोच बदलने वाली मुफीद बातें हैं। मैं पढ़ रही थी, मैंने सोचा अच्छी बातें हैं तो मैं आपसे भी शेयर करूं। ज़िंदगी और मौत के मुतय्यन वक्त पे मुकम्मल यकीन रखने वाले मजहबी हजरात ने भी अपनी हिफाजत के लिए मुसल्ला गार्ड रखे हुए हैं। क्यों? अगर 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो सकती है तो 72 फ़िरक़ों में इस्लाम का क्या हश्र होगा। ज़रा सोचिए। सोचने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। खुश मिजाजी हमेशा खूबसूरती की कमी को पूरी कर देती है, मगर खूबसूरती कभी खुश मिजाजी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। इश्क भी खोती का बच्चा है, शुरू शुरू में बड़ा प्यारा लगता है। बेशक अकीदत जहालत की कुंजी है। कुत्ता कहा तो उसने मेरा गिरबान पकड़ लिया। मदीने का सुनते ही मेरा कॉलर दुरुस्त करते हुए बोला, अल्लाह तेरी ज़ुबान मुबारक करे। हमारी तालीमी निज़ाम बहुत जल्द भूलने वाली तालीम दे रहा है, ना भूलने वाला गरूर कि हम तालीम याफ्ता हैं। मेहनत वो वाहिद दुआ है जिसका फितरत जवाब देती है। तनकीद के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, जबकि नुक्ता चीनी के लिए जहालत ही काफ़ी है। बदला लेने वाला कोई नहीं। एक सास डॉक्टर के पास गई, कहा डॉक्टर साहब ऐसी दवा दें कि इस मरतबा मेरी बहू का बेटा हुई। 2 बेटियां पहले हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं। सास ने फिर कहा किसी और डॉक्टर का बता दें। डॉक्टर ने कहा आपने शायद बात गौर से नहीं सुनी, जब इस कोई दवाई ही नहीं तो किसी और डॉक्टर का नाम मैं आपको कैसे दूँ। इस मौका पर लड़की का ससुर बोला, फ़लाँ लेडी डॉक्टर। तो डॉक्टर ने बात काटते ही होगा वो जाली डॉक्टर होगा। इसके दावे जाली पीर फ़कीर हकीम वगैरह करते हैं, सब फ्रॉडिये हैं। अब लड़की के शौहर ने कहा इसका मतलब हमारी नस्ल फिर नहीं चलेगी। डॉक्टर ने कहा कि ये नस्ल चलना क्या होता है, आपके जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होना ही नस्ल चलना है ना। तो ये काम तो आपकी बेटियां भी कर देगी, बेटा क्यों ज़रूरी है। वैसे भी आप एक आम इंसान हैं, आपकी नस्ल में ऐसी क्या बात है जो बेटे के ज़रिए ही आपकी नस्ल चलनी लाजमी है। ससुर ने कहा मैं समझा नहीं। डॉक्टर ने कहा कि साहिवाल की गायों की एक मखसूस नस्ल है जो ज़्यादा दूध देती है। बिलफर्ज इस नस्ल की एक गाय बेच दी जाती है, बच जाती है तो परेशान होना चाहिए कि इससे आगे नस्ल न चली तो ज़्यादा दूध देने वाली गायों का खात्मा हो जाएगा। तोतों की एक मखसूस किस्म बातें करती है, बिलफर्ज इस नस्ल की एक तोती बच जाती है तो फ़िक्र करनी चाहिए कि अगर ये भी मर गई तो इस नस्ल का खात्मा हो जाएगा। आप लोग आम इंसान हैं, बाकी 6-7 अरब की तरह। आखिर आप लोगों में ऐसी कौन सी ख़ास बात है। ये बात सुनकर ससुर ने कहा डॉक्टर साहब कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। डॉक्टर ने इनसे सवाल किया कि आपके परदादे का क्या नाम है। इस बात पर ससुर इतना ही कह सका डॉक्टर ने कहा मुझे पता है आपको नहीं आता। आपके परदादा को भी ये टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा, और आज उसकी औलाद को उसका नाम भी नहीं पता। वैसे आपके मरने के बाद आपका कोई नाम ले या ना ले, आपको क्या फ़र्क पड़ा। आपका नाम लेने से तो कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कौन सा सुरूर आएगा कि मेरा नाम ले रहे हैं। गौर व फिक्र कीजिए, कायनात की सबसे महबूब तरीन हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने बेटा अता करके वापस ले लिया और बेटी से नस्ल फैलाई। लिहाजा बेटे और बेटियों में हरगिज़ फ़र्क ना करें। आप यकीन नहीं करेंगे, ये बात मैं तो किसी का पढ़ रही थी तो मैंने आपसे शेयर की है। मैं बहुत दफ़ा सोचती हूँ कि मेरे दादा अबू, जिनका अपने ज़माने में नाम था, हेड मास्टर थे, वो 1930 में उन्होंने मैट्रिक किया। तो आज हम जिस एरिया में रहते थे, जहाँ मैं पैदा हुई, उस एरिया में मेरे दादा अबू को कोई नहीं जानता। उन्हें नहीं पता कि वो कौन थे। उसके बाद मेरे अब्बू, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, वो दुनिया से चले गए। आज की नस्ल मेरे अब्बू को नहीं जानती, उन्हें सिर्फ़ मेरे भाई का नाम पता है। तो कौन सी नस्ल बाकी बचनी है, कोई भी नहीं। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला नबी पाक की जो नस्ल थी वो उनकी बेटी से ना चलती। कहीं हमने आज तक, मैं तो खैर मेरा इल्म तो ना होने के बराबर है, इतने इतने आलम फाजल मुफक्कर दाना उलमा हजरात, बहुत दुनिया इल्म से भरी पड़ी। क्या कभी किसी ने कहीं पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि सिर्फ़ बेटे से ही नस्ल चलेगी और बेटी से नहीं। आप अच्छा काम कोई भी इंसान करता है तो उसका नाम ज़िंदा रहता है। कायद आज़म का बेटा नहीं था, उनके अच्छे काम थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने मुसलमानों को एकमुठ किया, उनका नाम आज तक ज़िंदा व जावेद है। उनका नाम लोग लेते हैं, कोई नहीं भूला उन्हें। इसी तरह और बहुत बहुत बड़े आलिम मुफक्कर दाना लोग हैं जिनको लोग याद करते हैं उनके अच्छे कामों की वजह से। तो क्यों ना आप अपने आप को, अपने बच्चों को इन बातों का आदी बनाएं कि वो नेक और अच्छे काम करें, जिसकी वजह से रहती दुनिया तक उनका नाम चलता रहेगा, कोई भी उनका नाम नहीं भूलेगा। ये नाम ज़िंदा रखना, जिनके पास मेरे जैसे एक मरले की जगह जिनके पास नहीं होती, किराए के घरों में भी रहते, उनको भी ये फ़िक्र होती है कि हाय हमारा नाम कैसे चलेगा। और जिनके मुरब्बों के मुरब्बे हैं वो तो ये सोचेंगे ही, 400-200 मुरब्बे वाले, कि हमारा नाम कैसे चलेगा। तो जिनके पास कुछ भी नहीं उनको भी ये फ़िक्र लाहक रहती है कि हाय हमारा नाम चले।
प्लीज़ इस तरह की घटिया बातों को छोड़ दे। दुनिया तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम आज तक इन्हीं खबास्तों में उलझे हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।